हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अनुस्वार क्या है, पहले अनुनासिक देख लेते हैं। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। ठीक है। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक स्वर का उच्चारण कैसे होता है? नाक और मुंह से, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। अनुनासिक क्या है? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। गांव के ऊपर बिंदी लगी है, दांत के, आंगन के, ये अनुनासिक के निशान हैं। आगे निरनुनासिक देख लेते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। क्या? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, घर इत्यादि। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। इधर, उधर, घर इत्यादि ये निरनुनासिक हैं। अनुस्वार क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। बिंदी लगी ऊपर ना, अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। अनुस्वार क्या है? जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। क्या होता है? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। क्या होता है? यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे मनः कामना, दुख, अतः आदि। मनः कामना, दुख, अतः आदि। ये चारों क्या है? अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। अनुनासिक का उदाहरण गांव, दांत, आंगन। निरनुनासिक का इधर, उधर, घर, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। अनुस्वार में एक बिंदी होती है। अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। विसर्ग में दुख, अतः, मना, कामना। इस प्रकार आज हम लोग अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग को पढ़े हैं। जो हम लोग पहले की वीडियो में पढ़े हैं अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ध्वनियाँ, उसके कोड का आज फिर से हम लोग दोहराव। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ध्वनियों के कोड को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष कोड को फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का ऐसे रोज़ दूसरे तीसरे दिन हम लोग रिवीजन करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पहले हम लोग महाप्राण ध्वनियाँ देख लेते हैं। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। क्या है? महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। महान मतलब महाप्राण, 24 मतलब 2, 4, ऊष्मा मतलब ऊष्म व्यंजन। ठीक है। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। महाप्राण 2, 4, 2, 4 मतलब का, खा, गा, घा, अंगा में 2, 4 जो है खा, का, खा, गा, घा, खा और घा, वो 24 में आ गया। ऊष्म सा देते हैं। ठीक है। अल्पप्राण में क्या है? 135, 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्पप्राण है। अल्पप्राण में, अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अल्पप्राण में 135, 1, 3, 5 अंत मतलब अंतस्थ। उसमें ऊष्म आया है महाप्राण में, अल्पप्राण में अंतस्थ। अल्पप्राण में अंतस्थ आता है, महाप्राण में ऊष्म आता है। वैसे नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्पप्राण कितने हैं, महाप्राण कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। ऊष्म में सा, शाह, अंतस्थ में यारा, लावा। ठीक है। घोष वर्ण कोड क्या है? 345। घोष वर्ण कोड क्या है? 345। क्या है? सारे स्वर 345 में मिलकर लव से हार जाएं।
सारे स्वर 345 में मिलकर लब से हार जाएं। सारे स्वर हो गए। 345 मतलब 3 4 5, 3 4 5, ये घोष में आता है। सारे स्वर घोष में आते हैं। लब मतलब यारा लावा, हा मतलब हा भी शा शा अघोष में होते हैं, हा घोष में होते हैं। सारे जो अंतस्थ होते हैं ये घोष में होते हैं, बाकी शा नहीं, हा जो है घोष में है। सारे स्वर 345 में मिलकर लब से हार जाएं। ठीक है, या रा ला वा, हार, हा और रा। ठीक है, इतना हो गया घोष। अघोष क्या है कोड? 12 12, 1 2 1 2 का खा, चा छा, टा ठा जो है ये अघोष है। 12 लोग मिलकर शा को बुलाते हैं। 12 लोग मिलकर शा को बुलाते हैं। शा शा शा, तीनों सा, बस अघोष में तीनों सा हैं, उसमें हा नहीं है। अघोष में सिर्फ तीनों सा हैं। 12 लोग मिलकर शा को बुलाते हैं। शा शा शा, 1 2 1 2 सा शा शा। कवर्ग का खा, चवर्ग का चा छा, टवर्ग टा ठा, तवर्ग का ता था, पवर्ग पा फा। ये पहला और दूसरा हो गए। 12 अघोष में हो गए मिलके शा शा शा, शा शा शा, ये अघोष है। ठीक है, हम लोग मस्ती में एकदम ये कोड बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, जैसे कभी भी भूले ना हम लोगों को। 12 लोग मिलकर शा को बुलाते हैं अघोष। 12 लोग मिलकर शा को बुलाते हैं अघोष। घोष में सारे स्वर 345 में मिलकर लब से हार जाएं। सारे स्वर 345 में मिलकर लब से हार जाएं। अल्पप्राण, अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अल्प भाषा में 135 का अंत करो। महाप्राण क्या है? महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। धन्यवाद। ये बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कभी नहीं भूलेगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, इस सब में क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।